पता नहीं ये डुग्गू फोन क्यों नहीं उठा रहा है भाभी माँ। कब से ट्राई कर रही हूँ। नायरा के लिए बात करने गया था किसी से, कह रहा था कोई कांटेक्ट मिला है, शायद एडमिशन फॉर्म जमा करवा सके। पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चों को, एक काम सिरे नहीं चढ़ रहा है उनका। हमारी नायरा का इम्तिहान नहीं हो पा रहा, लल्ला के लिए कोई ढंग की लड़की नहीं मिल रही है। पता है तुझे बहू, यश की शादी में सारी औरतें मुझसे पूछ रही थी, कावेरी बहन अब पोते के ब्याह के लड्डू कब खिलाएंगे आप? मुझे भी बहुत लोगों ने पूछा भाभी माँ, हमसे ज्यादा तो बाहर वालों को चिंता है। अब इतने साल हो गए उस बात को, क्या उसकी वजह से मेरा लल्ला जीवन भर कुंवारा बैठा रहेगा? कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं हो सकता ना कि उसके आगे जीवन की सारी खुशियां छोटी पड़ जाएं। हाँ बहू हाँ, बाकी सबका जीवन तो चल ही रहा है अपनी गति से, लेकिन मेरा लल्ला आज भी वही है। सबको दिखाने के लिए तो हंसता रहता है, लेकिन उसका दुख उसकी आंखों में दिखता है। वो दुख मैंने भी कई बार देखा है भाभी। मैं उससे बात करने की भी कोशिश की है, और वो मेरी बात ही नहीं सुनता, हमेशा मेरी बात टाल देता है। मुझे समझ नहीं आता मैं उसे कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं उसे कि जीवन अकेले नहीं कटता है, कोई चाहिए आपको, आपका साथ देने के लिए, आपको समझने के लिए। ये लड़की आपकी कौन लगती है? मेरा मतलब फ्रेंड, सिस्टर या रिश्तेदार? कोई भी नहीं, सड़क पर मिली मुझे, जल्दी जल्दी में यहाँ ले आया, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया इस बारे में। इससे कुछ हो ना जाए इसलिए पहले आपके पास ले आया। अच्छा कि आप उनको यहाँ ले आए, टाइमली ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन अब तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। ये फिजिकल एब्यूज का केस है, शायद डोमेस्टिक वायलेंस भी हो। इनको काफी मारा पीटा गया है और इनके घाव भी काफी पुराने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सब काफी टाइम से चल रहा। इसलिए बेटर होगा कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। तब तक मैं मेडिकल रिपोर्ट तैयार करता हूँ। एक्सक्यूज मी सिस्टर, वो लड़की जो यहाँ थी वो तो चली गई, बिल का पेमेंट भी कर गई। ये लेटर आपके लिए। थैंक यू स्ट्रेंजर फॉर एवरीथिंग एंड सॉरी। गायू क्या हुआ ऑफिस में, सब ठीक रहा ना? ये नायरा इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? पता नहीं मामी, अच्छी वाली बैठी थी, अचानक उठ के चली गई। हाँ, पापा का कैबिन देख लिया होगा ना, याद आ गई होगी उनकी शायद। अब मैं इसलिए निकल पाई क्योंकि मेरी मीटिंग थी। वो जो लंदन वाले क्लाइंट्स थे ना, वो बहुत खुश है मेरे काम से। उन्होंने कहा कि सैंपल्स जल्द से जल्द रेडी करवा दो। अच्छा तो ठीक है, तुम प्रोडक्शन में बोल दो, तुम्हें जो भी ठीक लगे। आप नहीं देखेंगी? अब तुम कर रही हो ना बेटा, बहुत अच्छे से करोगी तुम, मेरी क्या जरूरत है तुम्हें, तुम तो खुद इतनी अच्छी हो। हाँ, मैं एक बार नायरा को देख कर आती हूँ। पता नहीं ये डुग्गू भी क्यों नहीं आया। ये किसी आदमी से बात करने गया था, कह रहा था कि शायद नायरा एग्जाम दे पाए। पता नहीं क्या बात हुई होगी, कुछ हुआ भी होगा या नहीं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मैं आती हूँ। मेरी किसी को चिंता ही नहीं है, जिसको देखो बस नायरा की टेंशन लेते रहते हैं। मेरे लिए भी तो बहुत बड़ा एग्जाम था, डिजाइन्स बनाने थे, खुद को प्रूफ करना था। मिष्टी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है इतनी बढ़िया? कुछ बेक हुआ है। ये खुशबू यहाँ से आ रही है। मैंने सबके लिए कपकेक्स बेक किए। आपने बनाया? वाओ! और उसके साथ स्माइली भी। पापा ने मुझे सिखाया था, कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना इसे स्माइल करके ठीक किया जा सकता। ये बात मुझे याद थी, अब थोड़ी देर के लिए भूल गई थी, लेकिन फिर स्माइली देखा तो याद आ गया। थैंक्स पापा। और अब हम सब स्माइल करेंगे और आपको याद करके कपकेक्स खाएंगे। मिष्टी, थैंक यू। अब बैठिए ना सब। सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। आई एम सॉरी, मेरी वजह से कल से लेकर आज तक सबकी स्माइल्स गायब थी। अरे पर लौटाए भी तो तूने ही ना, तो हिसाब बराबर।
और मैंने देखा आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ के क्या सुनाया था कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो उसे पॉजिटिवली देखना चाहिए। हाँ तो मैं वही तो कर रही हूँ। अब मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ और अपने पापा का सपना जरूर पूरा करूँ। अब तो उठ के नहीं जाएगी ना कॉफी छोड़ के? नहीं, प्रॉमिस। बेचारी की मेहनत बेकार गई कॉफी बनाने की, पर चलो स्माइली तो काम आई। यस, मिल गई वो इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी। खुश हो जाइए मिस्टर ऋषिकेश, अब आपका काम हो गया मोस्ट लाइकली। Yes, pretty lady, I love you, love you, love you, love you so much. हेलो, ये मिष्टी नहीं, मैं हूँ। Oh, I'm sorry. मुझे लगा कि मिष्टी है, इसके लिए मैं sorry. हाँ पता है, इतना मस्का तुम उसी को मारते हो। वैसे बोलने से पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। सलाह के लिए शुक्रिया, आगे से ध्यान रखूंगा और बेकार में मेरे इतने I love you वेस्ट हो गए। तुम उसकी भी गिनती रखते हो? नहीं, गिनती नहीं करता, पर सोच समझ के इस्तेमाल करता हूँ। पता नहीं कब कौन सीरियसली ले ले। हा, शक्ल देखी है अपनी? कभी तुम्हारी बातों को कोई सीरियसली ले सकता है? तारीफ के लिए भी शुक्रिया। मुझसे झगड़ा कर रही हो मतलब मूड ठीक हो गया तुम्हारा। वेरी गुड। कैसी हो तुम? सब ठीक है? हाँ, थैंक यू। थैंक्स फॉर दैट स्माइली। पता है, उसे देख के मुझे मेरे पापा की याद आ गई थी और उनकी कुछ बातें भी जो उन्होंने मुझे समझाई थी। वाओ, किसी ने समझाया और तुम्हें समझ में आ गया? क्या बात है, मुझे तो लगा तुम्हें सिर्फ झगड़ा करना आता है। ओह गॉड, कितने सड़े हुए जोक मारते हो तुम। अब समझ आया मिष्टी तुम्हें इतना पसंद क्यों करती है। कोई मुझसे भी तो पूछे मिस ऋषिकेश कि मैंने क्या देखकर पसंद किया तुम्हें। मुझे तो मौका ही नहीं मिला सोचने का। कब दिल के फ्रेम पे तुम्हारी फोटो छप गई पता ही नहीं चला। चलो, थैंक यू भगवान जी, जो थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन मूड ठीक कर दिया मैडम। अब बाकी जो बचा कुछ आए वो मैं संभाल लूंगा, आपके आशीर्वाद से ऑफ कोर्स। गायू। हेलो, लिसन, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मिल सकती है थोड़े टाइम में? बहुत अर्जेंट है। अभी? प्लीज मना मत करना। देखो, मैं तुम्हें ऑफिस में बताना चाहता था लेकिन तुम बिजी थी, इसलिए अभी कॉल कर रहा हूँ। प्लीज, कोर्ट के पीछे जो कैफे है वहाँ पर 20 मिनट में मिल सकती हो मुझे? ओके, आती हूँ। थैंक यू। गायू, प्लीज जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नक्श, सॉरी ब्रदर, मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन आई नीड टू हेल्प। मुझे काम करना ही पड़ेगा, नायरा का सपना पूरा होकर ही रहेगा। अब और कितना वेट करना पड़ेगा नैतिक? जल्दी आई ना प्लीज, अब मन नहीं लग रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। भाभी, नैतिक भैया का फोन है ना, प्लीज कहिए ना दोनों जल्दी से आ जाए वापस। और प्यार से मत बोलना, थोड़ी डांट लगा उसे, डांट। जी नहीं, ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोल उसे। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। मैं बहुत गुस्सा हूँ नैतिक। थोड़ा जोर से। मैं बहुत गुस्सा हूँ नैतिक, और आप दोनों आज के आज ही वापस आएंगे कि नहीं ये बताइए। तो ठीक, अब जब आप वापस आएंगे ना तभी बात करूंगी मैं आपसे। जाइए, बाय। शाबाश बहू। देख बेटा, हमेशा प्यार से बात नहीं बनती, कभी कभी डांट लगाना बहुत जरूरी होता है। पर अगर वो गुस्सा हो गए भाभी मत, तो कुछ गुस्सा नहीं होता। अब देख कैसे दौड़ के आएगा मुन्ना। गुस्से से, प्यार से
जैसे भी कैसे भी करके भाभी माँ, बस वो लोग वापस आ जाएं। और नैतिक के बिना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। आए और अपने बच्चों को संभाले। टुकू नायरा बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें। तो जो वीडियोस लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं वो झूठ नहीं होते। तुम लड़कियां सच में कभी भी कहीं भी मेकअप कर सकती हो। कहिए, क्या कहना? यहीं पर सब कुछ पूछ लोगे क्या? चलो चलते चलते बात करते हैं। संभाल के, बड़ी कीमती जान है तुम्हारी। खोई खोई धड़कन है, कुछ तो मुझको हुआ है। चलो। उस तरफ नहीं, ऑफिस वहां है। देखो प्लान रेडी है, बस मैं अकेले नहीं कर सकता था इसलिए तुम्हें बुलवाया। प्लान? कैसा प्लान? मैं कुछ समझी नहीं। नायरा को एग्जाम में एनरोल करवाने का प्लान, जो सिर्फ हम दोनों साथ में कर सकते हैं। क्या हुआ? एक्चुअली मैं जब सोच रहा था कि कौन मेरी मदद करेगा तो मुझे तुम्हारे सिवाय और किसी का ख्याल नहीं आया। मुझे लगा आई कैन ट्रस्ट यू, और तुम्हारी भी बहन के लिए तो तुम पक्का करोगी, है ना? तो सुनो प्लान क्या है। सॉरी रोज, आज पहला ही दिन था और मुझे बाहर जाना पड़ा। पापा तो मना भी कर रहे थे, लेकिन मुझे ही लगा कि मुझे जाना चाहिए। You did good, Yash, that you went to help him. So, how was your day? Okay. क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? No, not at all. कोई बात तो है रोज। No, कुछ भी नहीं है। बताओ ना रोज, दादी ने कुछ कहा क्या? No, बस मम की याद आ रही है। And I'm worried कि मैं अच्छी बहू बन सकूंगी कि नहीं। बन सकूंगी कि मतलब? तुम ऑलरेडी एक बहुत अच्छी बहू हो और वाइफ भी। I love you. I love you too. Are you ready? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत है कार्तिक। और जो उन्होंने उसके साथ किया वो सही है? प्यार में सही गलत कुछ, प्यार में कुछ भी सही गलत नहीं होता ना। सर ने कितने प्यार से अपनी बेटी के लिए सपना देखा है, और मैम भी तो चाहती है कि ये डांस एकेडमी खुले, और आप सब भी तो चाहते हो कि नायरा अपना एग्जाम दे। और मुझे भी इस घर से जितना मिला है उसका एहसान चुकाने का मौका मिला है। तो प्लीज, एक चीज से सारे काम हो रहे हैं। पर उसका कोई और भी तो तरीका हो सकता है। और कोई तरीका नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं रिसर्च कर चुका हूँ। नहीं कार्तिक, ऐसे एडवेंचर के लिए मेरा मन नहीं मान रहा। इसमें बहुत रिस्क हो सकता है। और तुम अपनी बहन के लिए इतना सा रिस्क नहीं ले सकती? तुम नहीं चाहती क्या? मैं चाहती हूँ करना कार्तिक, पर शायद और गड़बड़ हो जाए। और कोई गड़बड़ नहीं होगी, मुझे बड़ी मुश्किल से एहसान चुकाने का मौका मिला है। प्लीज मेरे लिए कर दो। डुगू, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। हाँ, वो मैं थोड़ा बिजी था। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? कहीं वो नायरा के एग्जाम वाली बात को लेके? नहीं नहीं माँ, वैसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ। वो शादी में इतने दिनों से नींद पूरी नहीं हुई ना, बस इसीलिए। तो होता ही है हमेशा। खैर ये बताओ कि तुम जिस काम के लिए गए थे उसका कुछ हुआ क्या? नहीं माँ, बात नहीं बनी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। और वैसे भी शायद कुछ दिनों में उसके दिल से भी ये बात निकल जाएगी, भूल जाएगी, और हम भी कोई और रास्ता निकालेंगे। तुम जाओ, आराम करो, जाओ। जी।
मुझे बहुत डर लग रहा है कार्तिक। कार्तिक को भी बहुत डर लग रहा है गायू। क्या? हाँ तो क्या मुझे डर नहीं लग सकता? मैं भी पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ। एक बार फिर सोच लो। नहीं, अब और नहीं सोचना। अगर और सोचेंगे तो और डर लगेगा। अब बस करना है। चलो चलो। हमें वहां जाना है। इतने सारे लोगों के सामने? हाँ पर स्मार्टली। और अगर पकड़े गए तो? डोंट वरी, नहीं पकड़े जाएंगे। तुम हो ना? मैं हूं ना होता है? नहीं, तुम हो ना? नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज। ओके। एक्सक्यूज मी। जी। कल मेरा पर्स रह गया था, आपने देखा क्या? नहीं मैडम, हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। बहुत जरूरी सामान था उसमें भैया। अब आप देखिए ना प्लीज। हाँ आप रोइए मत, प्लीज प्लीज रोइए मत। हम सबसे पूछते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे कल मैडम जी का पर्स छूट गया था, तो आप लोगों ने देखा है वो? नहीं। और क्या क्या था उसमें मैडम? आई कार्ड, फोटो, तो नहीं लिपस्टिक थी उसमें, टिश्यू पेपर, सब पता नहीं क्या क्या था उसमें। देखिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करी आप सबसे, आप लोग वहाँ पे वहाँ गिरा था। नहीं वहाँ ही रह गया था, मैंने वहीं छोड़ा था भैया, प्लीज देखिए ना। देखिए मैडम जी, प्लीज प्लीज रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, कृपया शांत हो जाइए। हम लोग ढूंढेंगे। एक काम कीजिए, आप फोन नंबर एड्रेस दे दीजिए। अब मेरे घर वाले मुझे गुस्से नहीं देंगे, प्लीज आप लोग कुछ कीजिए। आप शांत रहिए, देखिए रोइए मत, प्लीज प्लीज। देखिए मेरा पर्स को क्या पता नहीं, मैं अब क्या करूँगी, मेरे पास पैसे भी नहीं है मेरे पास। अरे कह रहे ना कि आप नंबर दे के जाइए, हम मिलेगा तो जैसे आपको फोन कर देंगे, है ना? कर देंगे कॉल। ठीक है, थैंक यू। अब वॉशरूम का है? ओके, थैंक यू, सॉरी। कमाल है यार, अभी तो इतना चिल्ला रही थी, रो रही थी, मान गई तुरंत। रॉकस्टार का ये तुमने कमाल कर दिया। बाप रे, इनमें से कोई फाइल्स होगी, ढूंढना शुरू करते हैं। खोई खोई धड़कन है कुछ तो मुझको हुआ है, आते जाते दिल पे जो दस्तक तू दे गया गायू। तू है तो मुस्कुराहटे मीठी, दिल में आहटे क्यों है गायू। ढूंढ रही हूँ। आपका फेवरेट मैंने बनाया। अच्छा है, नाइस। मूड ठीक है अब तेरा? पहले से बेटर है। एक्चुअली मैंने रियलाइज किया मेरे सैड होने से कुछ तो होने वाला है नहीं, उल्टा मुझे सैड देखकर बाकी फैमिली भी सैड हो जाएगी, स्पेशली पापा। तो बस उन्हीं को याद करके अपने दिल और दिमाग से ये डील करने की कोशिश कर रही है। अरे वाह, तू तो एकदम से बड़ी ज्ञानी हो गई है। नायरा कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड है ना? पागल है क्या? तुझे पढ़ना नहीं आता? ये देख, स्ट्रेंजर लिखा है इसमें, देख। पता नहीं स्ट्रेंजर कब डेंजर बन जाए। कौन है बताइए ना। कोई नहीं है, तू जा यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। अरे भाई, आपको नींद आ रही है? मुझे तो लगा स्ट्रेंजर ने नींद चुरा ली। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। अच्छा एक बात, कैसी
कैसी दिखती है? तू यहाँ से जा रही है या भगाऊं तुझे? बस एक लास्ट बात, आपको अच्छी लगती है? ओ भाई! पता नहीं वो वहां से भाग क्यों गई थी, कहीं फिर से उसके साथ वही सब हुआ तो? कार्तिक मिल गया। मिल तो गया पर मिलेगा कैसे? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।